नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। 17 लाख अफ़गानी रिफ्यूजीज़ और इन अफ़गानी रिफ्यूजीज़ को पाकिस्तान अपने देश से बाहर निकाल रहा है, फ़ोर्सफुली निकाल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कह दिया कि भाई आपको जो आना जाना है, जिसको रहना है रह जाए, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था और वो अल्टीमेटम था 31 अक्टूबर तक का समय था उनके पास और उन्हें वहाँ से पाकिस्तान छोड़कर अफ़गानिस्तान जाना था और अगर नहीं जा रहे हैं तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर निकाला जाएगा, ऐसा पाकिस्तान सरकार ने कहा था और उस पे कार्रवाई भी चालू हो गई है। ये अफ़गानी जो शरणार्थी हैं, ये पिछले काफ़ी सारे दशकों से पाकिस्तान में रह रहे हैं और अपना रोज़ी-रोटी, शादी-ब्याह और पाकिस्तानी समाज में एक तरह से घुल-मिल गए हैं। लेकिन आज पाकिस्तान उनको वहाँ से निकाल रहा है और यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है, "भई, आप इनको इस तरह से ना निकालिए, इनको समय दीजिए और समय की इनको ज़रूरत है।" लेकिन पाकिस्तान अब यूनाइटेड नेशंस की भी नहीं सुन रहा है। दोस्तों कुछ समय पहले पाकिस्तानी पार्टी मना रहे थे जब जब तालिबान वहाँ की जो चुनी हुई सरकार को गिराकर वहाँ पे सरकार पे कब्जा कर किया था उसने, तब वो पार्टी मना रहे थे। तो सवाल एक आता है कि पाकिस्तान तो पार्टी मना रहा था, वो कह रहा था कि हमारा स्ट्रैटेजिक डेप्थ है अफगानिस्तान में, तालिबान के आने के बाद से हमारा स्ट्रैटेजिक डेप्थ हो जाएगा और बढ़ेगा। तो ये सवाल आता है कि भाई पिछले 1 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये पाकिस्तान को इन शरणार्थियों को बाहर निकालना पड़ रहा है। तो दोस्तों कुछ कारण हैं। चलिए आइए कुछ कारणों पर ध्यान देते हैं। उसमें एक एक कारण जो है सबसे पहला कारण जो है पाकिस्तान में 24 आत्मघाती बम विस्फोट हुए हैं और उन 24 में से जो 14 हैं 14 अफ़गानों द्वारा किए गए हैं, यानी अफ़गान तालिबान के द्वारा। दोस्तों एक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है और ये सब जानते हैं कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को जो तालिबान है, उसका पूरा का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है और पाकिस्तान काफ़ी लंबे समय से तालिबान पे प्रेशर डाल रहा था कि आप ये जो तालिबान है तहरीक अ, तालिबान वाले, आप उनको किसी भी तरह का सपोर्ट ना करें। लेकिन तालिबान ने इससे मना कर दिया और ये जो तालिबान जो पाकिस्तानी तालिबानी हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। उनकी विचारधारा जो है में किसी भी तरह का कोई भी भिन्नता नहीं है। यानी अफ़गानी तालिबान और ये पाकिस्तानी तालिबान है, इसमें कोई किसी भी तरह का कोई भी डिफ़रेंस नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद आप देखिए कि परेशानी क्या हो रही है कि ये जो तालिबान जो हैं, ये अटैक करते हैं पाकिस्तान में और वहाँ से भाग के चले जाते हैं वापस अफ़गानिस्तान में, जहाँ पे उनको सब कुछ सारी सहूलियतें मिलती हैं। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि भई ये जो तालिबान है, आप पाकिस्तानी तालिबान जो हैं, इनको भारत की सरकार या फिर रॉ से इनको पूरा पैसा मिल रहा है, इनको ट्रेनिंग मिल रही है, हथियार मिल रही है और ये सारे के सारे भारत के लिए काम कर रहे हैं। तो हम इनको अपने देश में नहीं रख सकते हैं या फिर हम इनके साथ किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रख सकते हैं। उसके बाद एक और परेशानी है ड्यूरेंट लाइन की। जब जब अंग्रेज भारत से गए थे, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में एक लाइन बना दी थी, ड्यूरेंट लाइन। और इस ड्यूरेंट लाइन को भारत ने मतलब अफ़गानियों ने कभी नहीं माना। वो कहते हैं कि उनका जो ज़मीन है, वो अटक तक है। तो इस तरह से अफ़गानी तो कभी ये बात नहीं मानते हैं। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट थी या फिर जो पहले जो अफ़गानिस्तान में शाह हुआ करते, तो वो भी इस ड्यूरेंट लाइन को उन्होंने नहीं माना था और तालिबान आए, वो भी इस लाइन को नहीं मान रहे हैं और तालिबान आने के बाद से जो पाकिस्तानी सेना ने जो बाढ़ लगाई है वहाँ पे, जो फेंसिंग की हुई है, उसको वो लोग उखाड़-उखाड़ के फेंक देते हैं और काफ़ी जगहों पे तो
पाकिस्तान के सैनिकों को अफ़गानी जो तालिबान हैं, वो मार के भी चले जाते हैं, उनकी चौकियों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो पाकिस्तान करे तो करे क्या करे? तो पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं है कि भाई इन लोगों को पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए ताकि कुछ तो क्या बोलते हैं, थोड़ी बहुत शांति आए। तो ये है। तो दोस्तों, क्या इन अफ़गानियों को किसी प्रकार की मदद मिल रही है पाकिस्तान से, जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? जी दोस्तों, उनसे तो कोई मदद नहीं मिल रही है, लेकिन अमेरिका से थोड़ी बहुत मदद उनको मिल रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो करीब 25,000 अफ़गान को अपने देश में रिफ्यूजी स्टेटस या फिर उनको रीसेटल करने का करेगा। उसी तरह से ब्रिटेन जो है वो भी करीब 3,000 शरणार्थियों को अपने देश में जगह देगा। तो ये तो वही है कि जहाँ से थोड़ा बहुत उनको जो मदद मिल रहा है वो मिल रहा है। दोस्तों, ये बात अ, इसके आगे और चलते हैं तो देखते हैं कि दोस्तों, ये सभी जो रोहिंग्या जो भारत में जब आ रहे थे और भारत सरकार ने उनको रोका था, तो भारत सरकार की घोर आलोचना हुई थी और कहा जा रहा था कि भाई भारत सरकार को आने देना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान आज 17 लाख कह रहे हैं, हो सकता है उससे ये संख्या उससे और भी ज़्यादा हो, उनको पाकिस्तान बाहर निकाल रहा है, तो वही जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेफ्टिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनके मुंह में दही जम गया है या फिर शायद वो बोलना ही नहीं चाहते हैं। दोस्तों, बात समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जो है अफ़गानी शरणार्थियों को अपने देश में नहीं रखना चाहता है। बांग्लादेश मुस्लिम देश है, अपने यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को जगह नहीं देता है, या फिर जो जगह दिया है उससे उनको चाहता है कि वो जितनी जल्दी से जल्दी हो वो म्यांमार वापस चले जाए। वहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। मिस्र मिस्र, इजिप्ट और जॉर्डन जो है फ़लस्तीनियों को जगह नहीं दे रहे हैं। इजिप्ट ने तो कहा कि भाई हम लाख मिलियन लोगों को मरता हुआ देख सकते हैं, लेकिन भाई हम इन लोगों को अपने यहाँ पे जगह नहीं देंगे। आपने जितने भी ये जो रिफ्यूजीज हैं वो सारे के सारे गए हैं यूरोपियन कंट्रीज में। उन्हें उन रिफ्यूजीज को किसी भी इस्लामिक मुल्क ने अपने यहाँ पे जगह नहीं दी है। तो कहने का मतलब क्या है? सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों। सब अपने देश के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले उनका जो रहता है कि हाँ भाई, हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। वो फ्यूचर को देख के निर्णय लेते हैं। तो आप देखिए, एग्जांपल लेते हैं। चाइना जो है उइगर मुसलमानों को, वो जानता है कि इस्लामीकरण अगर बढ़ेगा चाइना में तो वो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। तो उसने भाई पहले ही डिटेंशन कैंप्स में मुसलमानों को डालकर और काफ़ी तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। कुरान अपने हिसाब से वो लिखवा रहा है कि भाई इसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अपने हिसाब से वो लिखवा रहा है। लोग दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। अनेक प्रकार की जो है उन पे पाबंदियां हैं, वो चाइना कर रहा है। चाइना को कोई भी किसी भी तरह का आलोचना नहीं झेलना पड़ता है। ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि दोस्तों कि हर एक देश अपने हिसाब से सोचता है। ठीक है ना? और जो देश अपने बारे में नहीं सोचता है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है, उनका हाल जो है वो जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, कनाडा और काफ़ी हद तक यूएस, बेल्जियम, इन सब जगह, इन इन सारे देशों की तरह होता है। देखिए, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोप में अभी जो इस्लामीकरण जिस तरह से रेडिकल इस्लाम ने उस देश के एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट को चुनौतियाँ दे रहा है, वो शायद देखने के बाद सऊदी अरेबिया और जितने भी मुसलमान देशों ने अपने यहाँ पे इन रिफ्यूजियों को जगह नहीं दी, वो खुश होंगे। शायद वो पहले से ही जानते थे कि भाई इनको शरण देना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। देखिए, जब ये जब यहाँ के जो लोग थे, इस्लामिक कंट्री जहाँ पे कि युद्ध हो या जो भी चल रहा था, वो जब छोड़कर भागे यूरोप में या फिर जिन जिन देशों ने उनको जगह दी, उन देशों में जब उनकी जनसंख्या बढ़ गई है आज, वो कह रहे हैं कि भाई हमें शरिया कानून दिया जाना चाहिए, हमारे यहाँ पे शरिया
होना लॉ होना चाहिए। जिस तरह से इन देशों में हमास के प्रति समर्थन हो रहा है, भाई ये देश परेशान है भाई। ये देश जो है वो इज़राइल के देश जो है इज़राइल के सपोर्ट में खड़ा है। और यहाँ पे ये जो लोग, ये जो रिफ्यूजीज आए हैं, जो आप अब नागरिक बन गए हैं, वो हमास के प्रति रैलियां निकाल रहे हैं। इन देशों के जो जो चिन्ह हैं उन पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम पैलेस्टीन का फ्री पैलेस्टीन की बात कर रहे हैं। वो हमास के बारे में बात कर रहे हैं, हमास को फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये समझने की बात है। और ये मैं यही ये बात भी समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि इनको कोई मुस्लिम मुल्क क्यों नहीं शरण देता है। और शायद आप इसका जवाब जानते होंगे, और अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए। आपको इस सवाल का जवाब जो है बड़े ही आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।